नमस्कार, मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ड सीरीज। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स चल रहे हैं और आज का टॉपिक है वर्ड पावर 77। और इसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स फटाफट नोट करें। टेंजेंशियल, टेंजिबल, टेंटामाउंट, टोटोलॉजिकल, टेमेरिटी, टेम्परेट, टेनेबल, टेनेसियस, टेनेट, टेंटेटिव। और बच्चों, आपको पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। जैसा कि इस समय जो भी मैं वर्ड्स पढ़ा रहा हूँ ये हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स हैं और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसी तरह के ऐसे ही वर्ड पूछे जाते हैं। चाहे वो सिनोनिम्स हो, चाहे वो एंटोनिम्स हो, चाहे वन वर्ड हो, ऐसे ही कुछ वर्ड्स आते हैं, इन्हीं में से वर्ड्स आते हैं। अगर ये ना कहें तो ये कहें तो गलत नहीं होगा कि इन्हीं में से वर्ड्स आते हैं। अगर आपने, देखिए आज एक और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, अगर आपने ये हमारी पूरी वर्ड सीरीज तैयार कर ली तो ये मानिएगा कि आपका एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड लगभग तैयार हो जाता है। आइए, तो कैसे पढ़ना है? एटिमोलॉजिकल अप्रोच के द्वारा इन वर्ड्स को तैयार करना होता है, हमें रट्टा नहीं मारना होता। एटिमोलॉजी का मतलब होता है हमें इस वर्ड की ओरिजिन कैसे हुई उस पर काम करना है, वर्ड फॉर्मेशन पे काम करना है। और आपको पता है कि हमारे वर्ड जो है, रूट वर्ड जो है, ग्रीक के लैटिन ले जाते हैं। इनमें कुछ पहले जोड़ा जाता है, प्रीफिक्स कहलाती है, और कुछ बाद में जोड़ा जाता है जो आपका सफिक्स कहलाती है। और जो सफिक्स होता है हमें ये भी बताता है हमारे इस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो हमें तीन चीज़ों पर फोकस करना है। इस वर्ड का मीनिंग क्या है उस पर काम करना है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है उस पर काम करना है, और इसको यूज कैसे करेंगे, इसका सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होता है उस पर काम करना। तो आइए, पहला वर्ड, योर फर्स्ट वर्ड इज टेंजिबल, सॉरी योर फर्स्ट वर्ड इज टेंजेंशियल। टेंजेंशियल का मतलब होता है कोई भी चीज जो आपकी सुपरफिशली FICIALLY सुपरफिशली रिलेटेड। बच्चों, सुपरफिशली रिलेटेड मतलब होता है जो वास्तविक रूप से रिलेटेड नहीं है, या कह सकते हैं नॉट रिलेवेंट, नॉट रिलेवेंट, जो रिलेवेंट नहीं है, संबंधित नहीं है, या कह सकते हैं पेरिफेरल, PERIPHERAL, पेरिफेरल। तो जो चीजें पेरिफेरल, पेरिफेरल बनाया गया पेरिफेरी से। पेरिफेरी एक परिधि होती है जो एक परिधि के आसपास रहती हैं, इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, रिलेटेड नहीं होती हैं, सुपरफिशली रिलेटेड होती हैं, तो वो कहलाती हैं टेंजेंशियल। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। जैसे यूज कैसे करेंगे? Yesterday I asked my friend the reason of his absence, but he gave me a tangential answer। तो tangential answer मतलब होता है जो रिलेवेंट नहीं था, उचित नहीं था। Most of the videos of the vocabulary are tangential। बहुत से वीडियो टेंजेंशियल होते हैं जो आपके एग्जाम के रिलेटेड नहीं होते हैं, आपके काम के नहीं होते हैं। बच्चों, नेक्स्ट वर्ड आपका है टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब होता है टचेबल, TOUCHABLE, टचेबल, छूने योग्य, या कह सकते हैं पैल्पेबल, PALPABLE। टचेबल, पैल्पेबल, छूने योग्य टेंजिबल कहलाता है। और टेंजिबल का अपोजिट हो जाता है इंटेंजिबल, जिसको ना छुआ जा सके, ना स्पर्श किया जा सके। जैसे दिस मार्कर इज टेंजिबल, दिस बोर्ड इज टेंजिबल। तो टेंजिबल होता है स्पर्श करने योग्य, छूने योग्य, पैल्पेबल कहलाता है। पैल्पेबल का मतलब होता है वह चीज जिसमें एक सेंस हो, उचित हो, पैल्पेबल। जैसे इफ आई से दैट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर योर एग्जाम्स, दिस इज अ टेंजिबल सेंटेंस। ये टेंजिबल सेंटेंस है, पैल्पेबल है, इसमें एक रीजन होता है। और अगर आपसे कोई कहे कि स्टडी आई एम गोइंग टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इट इज इंटेंजिबल। ये कैसा है? इंटेंजिबल है, अनटचेबल है, इसमें एक मजबूती नहीं होती है। बच्चों, नेक्स्ट वर्ड आपका है टेंटामाउंट। टेंटामाउंट का मतलब होता है इक्विवेलेंट, EQUIVALENT, EQUIVALENT, इक्विवेलेंट कह सकते हैं सिंपल भाषा में, इक्वल।
EQUAL। तो टेंटामाउंट होता है इक्वल, बराबर होता है। यूज कैसे करेंगे? 100 पैसे इज टेंटामाउंट टू 1 रुपी। 100 पैसा 1 रुपया के इक्वल होता है। इन प्रेजेंट टाइम दिस वीडियो इज टेंटामाउंट टू 20 वर्ड्स। ये वीडियो आपके 20 वर्ड्स के बराबर है। तो कोई भी चीज किसी के जो बराबर होती है, इक्वल होती है, वो क्या कहलाती है? टेंटामाउंट कहलाती है, इक्वल कहलाती है। अगला वर्ड आपका है टोटोलॉजिकल। टोटोलॉजिकल का मतलब होता है रिडंडेंट, REDUNDANT, रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब होता है जो चीज सर्कुलर है, CIRCULAR, सर्कुलर कहलाता है, या अननेसेसरी कहलाता है। तो अननेसेसरी, रिडंडेंट, सर्कुलर, टोटोलॉजिकल, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। तो टोटोलॉजिकल होता है कोई चीज हम अनावश्यक यूज करें। जैसे दिस इज अ ब्लैक कलर मार्कर, तो यहां पर जो कलर है दिस इज अ टोटोलॉजिकल वर्ड। कैसा है? रिडंडेंट है, अनावश्यक है, अननेसेसरी है। तो जो चीज अनावश्यक होती है वो क्या कहलाती है? टोटोलॉजिकल कहलाती है, रिडंडेंट कहलाती है। और आपको पता है रिडंडेंसी इज ए ग्रामेटिकल एरर कहलाती है। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है टेमेरिटी। टेमेरिटी का मतलब होता है बोल्डनेस, बहादुरी कहलाता है। या रेकलेसनेस, RECK, रेकलेस, LESSNESS, रेकलेसनेस, लापरवाही कहलाता है। या कह सकते हैं ऑडासिटी, AUDACITY। तो बच्चों टेमेरिटी का मतलब होता है बोल्डनेस, रेकलेसनेस, ऑडासिटी, बहादुरी कहलाता है। टेमेरेसी का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, और टेमेरिटी बनाया गया है। टेमेरिटी का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है और टेमेरिटी बनाया गया टेमेरियस से। टेमेरियस मतलब बोल्ड, और टेमेरिटी होता है बोल्डनेस। जैसे अ टेमेरियस पर्सन शोज हिज टेमेरिटी, जो टेमेरियस व्यक्ति होता है वो अपनी टेमेरिटी दिखाता है, बोल्डनेस दिखाता है, बहादुरी दिखाता है। यानी ये एक ऐसी बोल्डनेस होती है जो खतरनाक है, जिसमें आप खतरे को मोल लेते रहते हैं, तो ये कहलाती है टेमेरिटी। यूज कैसे करेंगे? वन शुड नॉट शो वंस टेमेरिटी। इंसान को अपनी टेमेरिटी नहीं दिखानी चाहिए, अपनी बोल्डनेस नहीं दिखानी चाहिए। अगला वर्ड आपका है टेम्परेट। बच्चों टेम्परेट का मतलब होता है माइल्ड। टेम्परेट का मतलब होता है मॉडरेट, माइल्ड, मॉडरेट। टेम्परेट का मतलब होता है रेस्ट्रेंट, RESTRAINED। अगर आप माइल्ड हैं, मॉडरेट हैं, रेस्ट्रेंट हैं, मतलब संयमित हैं, तो आप टेम्परेट कहलाओगे। बच्चों टेम्परेट का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, और टेम्परेट का अपोजिट हो जाता है इनटेम्परेट, मतलब नॉट माइल्ड। टेम्परेट वर्ड बनाया गया टेम्पर से। टेम्पर वर्ब है। इफ यू टेम्पर योरसेल्फ इट मींस यू कंट्रोल योरसेल्फ। तो टेम्पर मींस होता है कंट्रोल करना, टेम्परेट जो कंट्रोल रहता है, और अपोजिट हो जाता है इनटेम्परेट। यूज कैसे करेंगे? अ टेम्परेट पर्सन इज रिस्पेक्टेड इन एवरी सोसाइटी। टेम्परेट व्यक्ति हर समाज में रिस्पेक्टेड होता है, सम्मानित होता है। दूसरा कह सकते हैं अ टेम्परेट पर्सन इज अल्टीमेटली सक्सीडेड। टेम्परेट व्यक्ति हमेशा सफल होता है। अगला वर्ड आपका है टेनेबल। बच्चों टेनेबल का मतलब होता है डिफेंसिबल, DEFENSIBLE, डिफेंसिबल मतलब होता है जिसको हम डिफेंड कर सकें, बचाव कर सकें। ये कह सकते हैं वैलिड, जो वैलिड है, लीगल है, डिफेंसिबल है, वो कहलाता है टेनेबल। जैसे अगर मैं कहूं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इट इज अ टेनेबल सेंटेंस। डिफेंसिबल है, वैलिड है।
अगर मैं कहूं कि इफ यू लर्न दीज वर्ड्स you will succeed in the exam, it's a tenable sentence, it's a tenable promise. जो tenable होता है, defensible है, उचित है, लेकिन जो चीज लीगल नहीं है तो वो क्या बन जाता है, इंटेनेबल। अगला वर्ड टेनेसियस। टेनेसियस का मतलब होता है, टेनेसियस का मतलब होता है परसिस्टेंट, PERSISTENT, परसिस्टेंट। टेनेसियस का मतलब होता है रेस्टेंट, RESTRAINET, रेस्टेंट, या होता है नॉट लेटिंग गो, नॉट लेटिंग गो। तो टेनेसियस होता है परसिस्टेंट, रेस्टेंट, नॉट लेटिंग गो। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, कैसे जाना, ओयूएस लगा हुआ। तो बच्चों परसिस्टेंट का मतलब होता है जो अपने काम पर अड़ा रहता है, अगर आपको मना किया जाए तो भी नहीं मानते हैं, तो आप क्या कहलाओगे, टेनेसियस। जैसे इस समय लॉकडाउन चल रहा है, सरकार इतने कानून बना रही है, रूल बना रही है, पुलिस प्रशासन पूरा लगा रहता है, कोशिश करता रहता है कि आप लोग अपने घर में रहें, बाहर ना निकलें, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जो बाहर चले जाते हैं, तो क्या क्या बोलेंगे कि सम टेनेसियस पीपल आर नॉट ओबेइंग द रूल ऑफ द लॉकडाउन। कुछ टेनेसियस लोग लॉकडाउन के रूल को फॉलो नहीं कर रहे, तो वो टेनेसियस कहलाते हैं, जो परसिस्टेंट होते हैं, दृढ़ रहते हैं। तो नॉट लेटिंग गो, परसिस्ट, इसको देखिए पॉजिटिव सेंस में ले कह सकते हैं कि अगर आप सपोज इन वर्ड्स को लर्न करना चाहते हैं और आपने तब तक नहीं चुप बैठे जब तक आप लर्न नहीं कर लेते हो, तो यू आर अ टेनेसियस स्टूडेंट इफ यू डोंट लेट गो विदाउट लर्निंग दीज वर्ड्स। और बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है टेनेट। टेनेट का मतलब होता है, टेनेट नाउन है, इसका मतलब होता है अ शेयर्ड, SHARED, शेयर्ड प्रिंसिपल, PRINCIPLE, और बिलीफ। अ शेयर्ड प्रिंसिपल और बिलीफ, एक ऐसा सिद्धांत, एक ऐसा भरोसा जिसको लोग शेयर करने लगे, वो बन जाता है टेनेट। देखिए हम यूज कैसे करें, बहुत बड़े सेंटेंस है। ड्यूरिंग दिस COVID-19 क्राइसिस, लॉकडाउन इज अ टेनेट ऑफ द वर्ल्ड। लॉकडाउन क्या है, एक टेनेट बन चुका है, एक पूरे विश्व में फॉलो करने वाला सिद्धांत बन चुका है। तो कैसे यूज करेंगे, लॉकडाउन एंड सोशल डिस्टेंस आर द टेनेट्स ऑफ द वर्ल्ड टू कंट्रोल COVID-19 डिजीज। बच्चों नेक्स्ट और आज का लास्ट वर्ड है टेंटेटिव। टेंटेटिव का मतलब होता है एक्सपेरिमेंटल, EXPERIMENTAL, एक्सपेरिमेंटल, प्रायोगिक। ये कह सकते हैं टेम्परेरी, TEMPORARY, टेम्परेरी। एक्सपेरिमेंटल, टेम्परेरी, या कह सकते हैं अनसर्टेन, UNCARTIN, अनसर्टेन। जो एक्सपेरिमेंटल हो, प्रायोगिक हो, टेम्परेरी हो, अनसर्टेन हो, वो कहलाता है टेंटेटिव। तो टेंटेटिव मतलब होता है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, मतलब प्रायोगिक, अस्थाई, जो निश्चित ना होना। जैसे स्टरडे आई मेड अ टेंटेटिव एफर्ट टू टीच मैथमेटिक्स। कल मैंने मैथमेटिक्स पढ़ाने का एक टेंटेटिव यानी एक्सपेरिमेंटल प्रयास किया, मतलब जो प्रयास परमानेंट ना हो, स्थायी ना हो, वो कहलाता है टेंटेटिव। दूसरा कह सकते हैं दिस लॉकडाउन इज टेंटेटिव। ये लॉकडाउन कैसा है, टेंटेटिव है, टेम्परेरी है, अनसर्टन है, आफ्टर सम टाइम वी विल कम ओवर फ्रॉम दिस, हम इससे बाहर निकल आएंगे। तो बच्चों टेंटेटिव मतलब होता है एक्सपेरिमेंटल, प्रायोगिक। तो ये आज के थे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। मुझे पूरा भरोसा है आपको ये सारे वर्ड्स अच्छे से समझ आए होंगे, इनका मीनिंग क्लियर हो चुका होगा, इनको यूज़ कैसे करना है। हाँ, एक चीज़ आपको और बतानी है कि अगर आपको इन सारे वर्ड्स की ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करनी है, जैसे आपको पता है आपके एग्जाम में इस तरह से मीनिंग नहीं आते हैं। आपके एग्जाम में क्या होता है कि एक वर्ड आता है, उसके 4 ऑप्शन होते हैं और आपको उसका नियरेस्ट मीनिंग बताना होता है, या उसका एंटोनिम बताना होता है, या उसका सिनोनिम्स बताने होते हैं। तो बच्चों ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। इन सब क्वेश्चंस के, इन सब वर्ड्स के 50-50 क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव टेस्ट बनवाए हैं
अब वो सारे कई टेस्ट इस बुक में दिए गए हैं। तो अगर आपको इन वर्ड्स की ऑब्जेक्टिव टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है तो आप इस बुक को लेकर के इसमें कर सकते हैं। वैसे तो ये बुक आपके इंग्लिश मास्टर की कोचिंग में बच्चों को दी जाती है, फिर भी अगर आप कोचिंग नहीं पढ़ते हैं तो इस लॉकडाउन के बाद जब भी आपको मौका मिले आप कोचिंग आकर के इस बुक को ले सकते हैं, या आप कानपुर नहीं आ सकते हैं तो आप इसको बाई पोस्ट भी मंगवा सकते हैं। तो इन सब के लिए आप हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपके इस वीडियो के ऊपर जो दिया रहता है, आप हमें कॉल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट लेकर के छोड़ सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक परफेक्शन नहीं आता। दूसरी एक और चीज़ है, आपके लिए बहुत जल्दी एक और एंड्रॉयड ऐप बनवाया गया है जिसमें आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है इस समय ऑफलाइन क्लासेस थोड़ी सी लेट हो रही हैं इस कोरोना वायरस की वजह से। तो आपके लिए, जिससे आपका नुकसान ना हो, आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं उनमें फ़ायदा रहे, तो आपके लिए एक बढ़िया सा एंड्रॉयड ऐप बनवाया जा रहा है जिसमें आप ढेर सारी ऑनलाइन प्रैक्टिस करेंगे। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होंगी, एसएससी की अलग होंगी, बैंक की होंगी, एयरफोर्स, हर टॉपिक की होंगी, और उसमें तमाम और आपकी जैसे कि एंटोनिम्स की प्रैक्टिस होगी, सिनोनिम्स की होगी, एक्टिव पैसिव, यानी हर टॉपिक को कवर किया जाएगा। तो बहुत जल्दी वो लॉन्च होने वाला है, लगभग वो फाइनल स्टेज पर आप तक बहुत जल्दी पहुंचने वाला है। उसका लिंक क्या है, कैसे, आपको बता दिया जाएगा। तो बस अंत में एक चीज़ आपको और कहनी होती है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने अपने इस इंग्लिश मास्टर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे अब इस वर्ड सीरीज़ के बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू होने वाली हैं जो सीधा आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, आपके लिए काम के हैं। कल फिर मिलेंगे एक और वर्ड टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।